हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है 100 डेज 100 विशेस। इसके बारे में मुझे कमेंट में कुछ लोगों ने कहा था कि सर एक बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ कि 100 डेज 100 विशेस नाम से मेरा एक फेसबुक पे फ़ैन पेज चलता है। उस फ़ैन पेज पे करीब 2000 से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं और वो फ़ैन पेज मेरा ही है। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो ये जानते हैं और जो नहीं जानते वो आज से जान जाएंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी यूट्यूब वीडियोस में बोला है कि ये पेज मेरा ही है और वहीं से लोगों का सवाल पैदा हुआ था कि सर इस प्रोसेस के बारे में भी बताइए, क्या प्रोसेस है और ये किस तरह से काम करता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने अपने जो मेरा फेसबुक पे फ़ैन पेज है उससे पूरा डिटेल में बताया भी है, लेकिन शायद लोग उतना एक्टिव नहीं रह पाते या वो किसी वजह से नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए वीडियो है। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोसेस का इजाद मैंने नहीं किया है। इसका इजाद किसी फेसबुक ग्रुप पे एक बंदे ने किया था। सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको अपनी 100 इच्छाएं लिखनी है। अब चूँकि 100 इच्छाएं लिखने में जिसके दिमाग में जिसके होती हैं 100 इच्छाएं, वो तो शायद एक बार में ही लिख दे, लेकिन किसी किसी के दिमाग में ज़्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि किसी के भी दिमाग में 20 से 30 इच्छाएँ ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अगर 100 इच्छाएँ लिखना है तो उसे अपनी ज़िंदगी में खंगालना पड़ेगा, अपने दिल में खंगालना पड़ेगा, अपने दिमाग में खंगालना पड़ेगा, हर चीज़ में खंगालना पड़ेगा। उसकी जॉब में, उसकी लव लाइफ में, उसकी सक्सेस लाइफ में, उसकी हेल्थ लाइफ में, उसकी खुशियों में, उसके सपनों में, उसके गोल्स में, उसके लक्ष्य में, हर जगह से उसे इच्छाएँ ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी। तो इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए 100 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से 100 डेज़ 100 विशेस इसे कहा जाता है। अब यहाँ से कई लोगों के और भी सवाल होते हैं कि क्या ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? जवाब है हाँ। 100 दिन तक जब आप अपनी इच्छा लिखने वाली प्रोसेस में होते हो तो कई इच्छाएं तो 100 दिनों से के प्रोसेस में ही पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं होती हैं जो थोड़े टाइम बाद पूरी हो जाती हैं। क्या होता है कि जब आप 100 दिन तक लगातार अपनी इच्छाओं को लिखते रहते हो तो आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। हमें बस यही प्रोग्रामिंग करनी है 100 दिन तक कि हमें क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है वो चाहते क्या है। तो अगर आप अच्छे से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सर्च करने के तरीके ढूंढ ही लेता है। दूसरी बात, यहाँ से कुछ लोगों का सवाल जो मैंने सुना है वो ये था कि क्या सारी इच्छाएँ हर दिन लिखें? नहीं भैया, एक इच्छा एक बार लिख दी किसी डायरी में, बस हो गया। अब उसके बाद उसके आगे की इच्छा लिखो। जैसे तुमने 10 इच्छाएं लिख दी हैं, अब 11 से लेकर 100 तक की इच्छाएं वो लिखो। हर दिन एक जोड़ते रहो और ज़रूरी नहीं है हर दिन एक जोड़ो। किसी दिन दिमाग में 4 इच्छाएं आ जाएं, 4 जोड़ दो। बेसिक बात यह है कि तुम्हें 100 की गिनती तक पहुंचना है और ज़रूरी नहीं कि 100वें दिन तक पहुंचना है, किसी भी दिन पहुंच जाओ। अगर तुम पहले 10 दिन में ही 100 इच्छाएँ हो गई तो बस बहुत है। बाकी 90 दिन तक तुम उन इच्छाओं को पढ़ते रहो। बस हर दिन अपनी 100 इच्छाओं को पढ़ते रहो, पुरानी इच्छाएं पढ़ते रहो, नई इच्छाएं जोड़ते रहो। और अगर तुम्हारे पास 100 से भी ज़्यादा इच्छाएं तो 100 से भी ज़्यादा इच्छा लिख दो। बेसिक बात यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को बार बार पढ़ के अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते रहो। अब यहाँ से एक और सवाल कुछ लोगों का आता है कि कौन कौन सी इच्छा लिख सकते हैं? कुछ भी भाई, कुछ भी लिखो। जो भी तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए वो लिखो और उसे हर दिन पढ़ते रहो 100 दिन तक। जैसे आज जो तारीख है, ये आज से गिनना शुरू करो और अपने कैलेंडर में 100वां दिन मार्क कर दो कि उस तारीख तक हमें हर दिन कुछ ना कुछ लिखना है और पढ़ना है। अगर 100 इच्छाएं पूरी हो गई तो उसे पढ़ना है और 100 इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसमें जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। जब हो जाएं 100 इच्छाएं तो उन्हें 100 इच्छाओं को 100 दिन तक पढ़ते रहो। जैसे किसी की 1 महीने में 100 इच्छाएँ लिख ली, अब 70 दिन बचे हैं तो 70 दिन तक पढ़ते रहो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं को लिखना है और पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से एक और सवाल आता है लोगों का कि इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? वो कुदरत का काम है, कुदरत अपने आप रास्ते बना देगी। अब एक और सवाल लोगों का ये आता है कि क्या हमें कोई एक्शन करने की ज़रूरत है? अगर आपको एक्शन की ज़रूरत है तो एक्शन कर दो। आप खुद ही अंदर से गाइड हो जाओगे। आपका इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस, आपका दिल आपको गाइड करेगा। तो जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसके हिसाब से आप डिसीजन लो और एक्शन लो। और जिस केस में आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लें क्या नहीं लें, वो भगवान पे छोड़ दो। भगवान अपने आप रास्ते बना देंगे।
तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इस प्रोसेस को कई बार कर चुका हूँ और हर बार वो सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं, हर बार। और कुछ इच्छाएँ तो ऐसी थी जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन वो भी पूरी हुई। कुछ इच्छाएँ उन्हीं 100 दिन में पूरी हो गईं, कुछ अगले साल तक पूरी हो गईं, कुछ अगले कुछ सालों तक पूरी हो गईं, लेकिन हुई पूरी। अब यहाँ से कुछ लोग सोचे होंगे कि क्या जब तक वो पूरी हुई तब तक आप उसे पढ़ रहे थे? नहीं भैया, मैं सिर्फ 100 दिन तक ही उन्हें रीड कर रहा था, दैट्स इट। 100 दिन तक ही मैं उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने वो डायरी कहीं रख दी थी और मैं अपना खुश था कि जो होगा लाइफ करेगी। और मेरे को यकीन था कि चीज़ें सच हो जाएँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो, कुछ इच्छाएँ तो पहले 100 दिन में ही पूरी हो गई। और ये एक्सपीरियंस जितने लोगों के साथ हुआ है, उन सभी ने मेरे को टेस्टिमोनियल बना के भेजा है कि सर बहुत सारी इच्छाएँ तो उन्हीं 100 दिन में ही पूरी हो जाती हैं, और ये होता है हमेशा। और ऐसा होता क्यों है? इसका कारण ये है कि नेवल गोडार्ड का जो एक प्रोसेस है, लिव इन द एंड, मतलब अपने सपनों की दुनिया में जियो। तो बहुत सारे लोग तो सपनों की दुनिया में जीते ही नहीं है, लेकिन जब आप जीने लगते हो अपने सपनों की दुनिया में, तो चीज़ें सच होने लगती हैं। और जब आप 100 दिन वाली प्रोसेस करते हो, तो पहले 20 इच्छाएँ जो हैं आपकी, जो कोई भी ले सकता है, 20 से 30 इच्छाएँ तो हर इंसान के पास होती हैं। तो पहली 20 इच्छाएँ जो कोई भी लिख सकता है, उससे भी परे जब आप सोचते हो, तो आप अनजाने में सपनों वाली दुनिया जी रहे होते हो। सिंपल भाषा में कहो तो 20 के बाद आप जितनी भी इच्छाएँ लिखते हो, 21 से लेकर 100 तक, वो सारी इच्छाएँ आप सपनों वाली लिख रहे होते हो कि आप अपने सपनों की दुनिया जी रहे होते हो अनजाने में। आप अपने सपनों की दुनिया को क्रिएट कर रहे होते हो और खुद एक रचनाकार बन के जी रहे होते हो। तो जब आप सपनों की दुनिया जी रहे होते हो, तो सपने सच अपने आप होते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करूँगा। अभी भी इस प्रोसेस से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लो। मैं एक नया वीडियो बना के 100 डेज 100 विशेज़ पार्ट 2 नाम से एक नया वीडियो बना के उसके जवाब दे दूँगा। और उसके बाद भी कोई सवाल होंगे तो मैं लगातार जवाब देता रहूँगा। ये प्रोसेस मैं तब तक समझाता रहूँगा जब तक सबके समझ में ना आ जाए। और अगर कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ही एक कॉपी लो, डायरी लो, जर्नल लो और लिख दो अपनी इच्छाएँ। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो कॉपी पे लिखो तो सबसे अच्छा रहेगा, मोबाइल या कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, लेकिन कॉपी पे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथ से लिखने का एक जादू ही अलग होता है। कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को कई बार देख लो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।